हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लैग्रेंजेस इंटरपोलेशन फॉर्मूला का प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेंगे इन सी। देखिए, सबसे पहले हम इंटरपोलेशन के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा कि इंटरपोलेशन होता क्या है। देखिए, इंटरपोलेशन इज द टेक्निक ऑफ कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ अ फंक्शन फॉर एनी इंटरमीडिएट वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। देखिए, जैसे अगर y इज इक्वल टू एफ एक्स हमारे पास कोई फंक्शन है, यहाँ पर हमारा क्या है, y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल का काम करेगा और x हमारा क्या होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का काम करेगा। तो इंटरपोलेशन क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम y की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं कोरस्पोंडिंग टू एनी वैल्यू ऑफ x की किसी भी वैल्यू के लिए y की वैल्यू को फाइंड आउट करने का जो ये प्रोसेस होता है हमारा विद इन द रेंज, वो हमारा क्या कहलाएगा, इंटरपोलेशन। ठीक है, लैग्रेंज इंटरपोलेशन के बारे में हमने न्यूमेरिकल एनालिसिस में कर तो लिया है, अब हमें बस इसका प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना है। तो हमें वैसे पता है कि लैग्रेंज इंटरपोलेशन में हमने क्या किया था, हमें एक एफ ऑफ एक्स पोलिनोमियल दी जाती थी nth डिग्री की और x में, और x0, x1, x2 एंड सो ऑन xn तक हम क्या करते थे, वो आर्ग्यूमेंट्स कंसीडर कर लेते थे। उनके कोरस्पोंडिंग जो हमारी एंट्रीज आती थी उनको हम क्या नाम देते थे, एफ ऑफ एक्स नोट, मतलब एक्स नोट के कोरस्पोंडिंग आई उसको एफ ऑफ एक्स नोट का नाम दिया, x1 के कोरस्पोंडिंग एफ ऑफ x1 एंड सो ऑन एफ ऑफ xn तक चले जाते थे। हमने पूरा का पूरा फॉर्मूला डराइव किया हुआ है। एंड पे जो हमारा मेन काम है वो क्या था, लैग्रेंज इंटरपोलेशन फॉर्मूला हमारा डराइव हो जाता था क्या, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स माइनस x1, x माइनस x2 एंड सो ऑन x माइनस x नोट डिवाइड x नोट माइनस x1, x2 नोट माइनस x2 एंड सो ऑन इनटू एफ ऑफ x नोट। सिमिलरली एफ ऑफ x1 वाली टर्म आती थी, सिमिलरली एफ ऑफ x2 वाली टर्म आती थी, और ऐसे से करते करते हम एफ xn तक की टर्म तक पहुंच जाते थे। तो ये जो हमारा 2 है ये हमारा क्या है, लैग्रेंज इंटरपोलेशन फॉर्मूला। ठीक है, ये बताना आपके लिए इसलिए ज़रूरी था ताकि आपको प्रोग्राम समझने में थोड़ा सा ईजी रहे। अब देखिए, प्रोग्राम समझते हैं हम कि प्रोग्राम में असल में करना क्या है हमें। प्रोग्राम टू एग्जीक्यूट लैग्रेंजेस इंटरपोलेशन फॉर्मूला। सबसे पहले तो देखिए, हमें सी प्रोग्रामिंग में क्या करना होता है, हेडर फाइल्स को इंक्लूड करना होता है। तो हमने studio.h और conio.h हेडर फाइल्स इंक्लूड की। जो studio.h हेडर फाइल है इसके अंदर हमारी printf स्टेटमेंट और scanf स्टेटमेंट इंक्लूड होती है, और जो conio.h है इसके अंदर हमारी जो है गेट स्केच हो गया या फिर क्लियर स्क्रीन हो गया, इस तरह की जो कमांड्स होती हैं वो इस हेडर फाइल में इंक्लूड होती हैं। फिर हम क्या करेंगे, हमने ये मैक्सिमम डिफाइन कर दिया 50। उसके बाद वॉइड मेन यूज़ किया। वॉइड मेन हर प्रोग्राम में यूज़ करना नेसेसरी रहेगा आपके लिए। फिर हमारा मेन प्रोग्राम स्टार्ट होता है। सबसे पहले देखिए, इन्होंने फ्लोट डिफाइन किया है और इंटीजर डिफाइन किए हैं। इंटीजर में देखिए इन्होंने i, j और n 3 इंटीजर डिफाइन किए हैं। जैसा हम अभी हम देख रहे थे कि y इज इक्वल्स टू एफ एक्स टाइप का हमारा एक पोलिनोमियल था nth डिग्री का। तो ये जो i है हमारा, ये क्या है, ये काउंटिंग वेरिएबल है जो x की वैल्यूज को काउंट करेगा, मतलब x0, x1, x2 एंड सो ऑन xn तक की वैल्यूज को काउंट करेगा। ठीक है, जो हम यूज कर रहे थे। सिमिलरली उसके कोरस्पोंडिंग एफ ऑफ x0, एफ ऑफ x1 की वैल्यू आ रही थी हमारी जनरल फॉर्म में और इंटरपोलेशन फॉर्मूला में। तो j का काम क्या है, उसकी वैल्यूज को काउंट करना। और n हमारा क्या, nth डिग्री की थी, तो वो n क्या हो गया हमारे पास, नंबर ऑफ एंट्रीज कितनी होंगी। ठीक है, 4 होंगी, 2 होंगी, 3 होंगी, ऐसे। फ्लोट सिमिलरली इन्होंने डिफाइन किया। ये क्या लिखा हुआ है, ARRX, मतलब एरे है जिसको x का नाम दिया है, और ये कैसे होगा, मैक्सिमम हमने 50 डिफाइन करा, उसमें +1। सिमिलरली एक एरे डिफाइन किया जिसको y का नाम दिया गया। फ्लोट में न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर इन्होंने डिफाइन किया हुआ है, और x और y जो इन्होंने वेरिएबल्स लिए हैं वो फ्लोट में कंसीडर किए हुए हैं, और इनकी वैल्यू को 0 इनिशियलाइज किया हुआ है। फिर हम मेन काम पे आ रहे हैं। हमने इंटीजर फ्लोट डिफाइन कर दिए हैं। अब प्रिंट कराई हमने स्टेटमेंट एंटर द वैल्यू ऑफ n। सबसे पहले हमने n की वैल्यू को एंटर कराना पड़ेगा, फिर वो उसको स्कैन करेगा, क्योंकि n हमारा इंटीजर हमने स्टार्टिंग में डिक्लेयर किया हुआ था। तो इंटीजर के लिए हमारा जो लगता है वो %d लगता है और एड्रेस n, मतलब। फिर हमने क्या किया, जैसे हमने n की वैल्यू को प्रिंट करा लिया, फिर हमें क्या करना पड़ेगा, x और y की वैल्यू को प्रिंट कराना पड़ेगा। तो हमने प्रिंट कराया एंटर द वैल्यू ऑफ x एंड y। ठीक, फिर जैसे x y की वैल्यू प्रिंट होगी, फिर हमारे पास फॉर लूप स्टार्ट होगा। फॉर लूप कैसे स्टार्ट किया इन्होंने, i इज इक्वल्स टू 0 के लिए, i लेस देन इक्वल टू n के लिए, i प्लस प्लस। बेसिकली ये जो होता है वो इंक्रीमेंट के लिए यूज होता है हमारा। फिर उसने स्कैन किया, x और y दोनों फ्लोट में, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में हमने डिक्लेयर किए हुए हैं, तो फ्लोट के लिए %if लगाया इन्होंने। फिर प्रिंट स्टेटमेंट कराई, एंटर द वैल्यू ऑफ x फॉर विच वैल्यू ऑफ y इज नीडेड। क्योंकि मैंने आपको बताया ना, इंटरपोलेशन ऐसा ही प्रोसेस होता है जिसके अंदर y की वैल्यू हमने निकालनी होती है x की वैल्यू के लिए। तो वही कह रहे हैं कि x की उस वैल्यू को एंटर करो जिसके लिए आपको y की वैल्यू की ज़रूरत है। फिर वो स्कैन करेगा उसको, क्योंकि हमने % फ्लोट डिक्लेयर किए हुए हैं x और y, और एड्रेस दे देंगे x का। फिर हमारा फॉर लूप फर्दर स्टार्ट हो रहा है, i इज इक्वल टू 0, i लेस देन इक्वल टू n, i प्लस प्लस के लिए। फिर हमारी क्या है, जैसे लूप स्टार्ट हुआ तो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर की वैल्यू इन्होंने 1 ले ली। ठीक,
उसके बाद फर्दर इनर लूप स्टार्ट हो रहा है। अब ये जो लूप है वो जे इज इक्वल्स टू 0 के लिए स्टार्ट होगा। जे मैंने आपको बताया था वो भी काउंटिंग वेरिएबल का ही काम कर रहा है इसके अंदर। फॉर्मूला के अंदर जो ये वाली टर्म्स है हमारी, एफ ऑफ एक्स नोट वाली टर्म है, एफ ऑफ एक्स एन वाली टर्म है, एफ ऑफ एक्स टू वाली होगी, सिमिलरली एफ ऑफ एक्स एन वाली जो टर्म्स होंगी वो सारी ये जे काउंट करेगा। ठीक है, तो ये जे लूप स्टार्ट किया, जे लेस देन इक्वल टू एन, जे प्लस प्लस। ठीक है, अब ये कंडीशन लगा रहे हैं कि इफ़ जे नॉट इक्वल टू वाई, अगर जे आई के इक्वल नहीं होता तो क्या होगा, तो जो हमारा न्यूमिनेटर होगा वो न्यूमिनेटर बराबर होगा न्यूमिनेटर इंटू एक्स माइनस एरे ऑफ एक्स जे, और डिनोमिनेटर हो जाएगा डिनोमिनेटर इंटू एरे एक्स आई माइनस एरे एक्स जे। ठीक है, यहाँ पे हमारा जे लूप का काम खत्म हो गया। न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर की वैल्यू हमें पता लग चुकी है। देखिए फॉर्मूले के अकॉर्डिंग न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर वाले हिस्से की वैल्यू हमें पता लग चुकी है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, बस हमारा मेन काम रह गया एफ ऑफ एक्स की वैल्यू निकालना, क्योंकि ये सारी वैल्यूज जब हमारे पास आ गई हैं फॉर्मूला में, तो मेन काम तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करना है ना। वो किसके इक्वल हो जाएगा फिर, एफ ऑफ एक्स यानी कि वाई, यहाँ लिखा हुआ है उन्होंने, क्योंकि इनिशियली y इज इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन था ना हमारा, तो y क्या हो जाएगा, अब कैलकुलेट करना रह गया y प्लस न्यूमिनेटर बाय डिनोमिनेटर इंटू एरे वाई आई। ठीक है, तो जैसे ही हमारा y हो गया, हमारा प्रोग्राम तो यहाँ फिनिश हो गया। बस उसके बाद प्रिंट करा दीजिए y की वैल्यू। तो प्रोग्राम यहाँ फिनिश हुआ, हमने क्या करा, y की वैल्यू को प्रिंट करा दिया, गेट स्केच यूज करा, और यहाँ पे हमारा प्रोग्राम खत्म होता है।